गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सीख सकते की वीडियो क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कॉर्डिंग सिंगापुर की समानता में टॉपिक में चल रहा था, उसके अंदर अपन ने संरचनात्मक समानता के बारे में पढ़ा। उसके टाइप्स देखे। आपको याद होना चाहिए कि संरचनात्मक के अंदर अपन ने कौन से पढ़े, बार बार रिवाइज करना। फर्स्ट कौन सा था आपने संरचनात्मक के अंदर? आयन, सेकंड हाइड्रेट, थर्ड कौन सी थी? बंधन समानता लिंकेज, फोर्थ थी उपसंयोजी और फिफ्थ थी लास्ट बहुलीकरण, जो प्लेटिनम वाला एग्जाम्पल बताया था। उसके बाद सेकंड तो आती है समानता। वो सेकंड कौन सी है अपने? त्रिविम। कौन सी समानता है अपने? त्रिविम समानता। त्रिविम समानता दो प्रकार की होती है, आपको बताया था वर्गीकरण के अंदर। फर्स्ट है ज्यामिति और सेकंड है आपके प्रकाशिक समानता। फर्स्ट ज्यामिति। ज्यामितीय समानता के अंदर समानता तो आपको पता है परिभाषा, अणुसूत्र समान लेंगे, सरना सूत्र या त्रिविम विन्यास के क्या हो? भिन्न भिन्न हो। यौगिक तो एक जैसे होगा अणुसूत्र, लेकिन उसकी संरचना या त्रिविम विन्यास भिन्न है, जिसके कारण उसके अंदर गुण में भी आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। इसी तरह फर्स्ट ज्यामितीय समानता को अपन, इसका दूसरा नाम एक और है समपक्ष और विपक्ष, सिस और ट्रांस। तो इसका दूसरा नाम और समपक्ष और विपक्ष समानता। इसके अंदर सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर जो है आपके 4, उपसंयोजन संख्या आपने टर्मिनोलॉजी के अंदर पढ़ा। कोऑर्डिनेशन 4, इसके अंदर कौन कौन से प्रकार की समानता प्रदर्शित हो रही है, किस किस टाइप से है? तो देखो सबसे पहले 4 के अंदर एम, आपको पता है इस प्रकार का संकुल एम मेटल और बाकी मेटल के अतिरिक्त या कितने धातु परमाणु के अतिरिक्त जितने भी इसके अंदर है वो सभी क्या होते हैं? लिगेंड। तो एम के बाद A2 और B2। A2 का मतलब देखो एक जैसे ये दो जुड़े हुए, B भी दो जुड़े हुए, एक तंतु लिगेंड दो दो, तो टोटल इसकी CN नंबर कितना हो गया इसका? 4। इधर देखो अगर इसका संरचना बनाए अपन तो मेटल लाइन बीच में, फिर A और A दोनों पास में, कितना डिग्री का कोण हो गया? 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है तो आपको बताया था कि समपक्ष हो गया विपक्ष, मतलब ट्रांस या सिस। तो सिस समपक्ष 90 डिग्री का कोण। अगर इसका अब वापस विपरीत करते हैं, A अगर इधर लेके आ जाए इसको और B इसके सामने, तो कितने डिग्री का कोण हो गया? देखो 180 डिग्री। 180 डिग्री हो गया, तो ये किस प्रकार का हो गया? ट्रांस, विपक्ष। तो दो तरह के इसके समवायवी हो गए, एक तो सिस और एक क्या हो गया? ट्रांस। इसका अणुसूत्र ये हो गया, दो तरह के समवायवी हो गए, तो कितने समवाय बन सकते हैं? 2। इसी तरह A2 और BC, ये तो अपने वही रखेंगे BC, एक B और एक C, दो लिगेंड चेंज कर देंगे, उसके अनुसार भी आपका क्या हो जाएगा? दो तरह के समावेश। इसको आप ट्राई करना। फिर देखो MABCD, चारों लिगेंड किस प्रकार के? अलग अलग। ये एग्जांपल बहुत अच्छा है, आपको दे दे कोई भी एक निकल का या Fe का और 3 अलग अलग लिगेंड जोड़ दे, एक फोर्थ जोड़ दे, चौथा, तो देखो इसके अंदर इसके कितने समावेश बनेंगे? तो इसके कितने समावेश बनेंगे? 3 कैसे बनेंगे? अगर पहला जैसे आ गया ABCD, अब सेकंड कैसा बनेगा? तो सेकंड ध्यान रखना, जैसे पहले मेटल आ गया, इसको A को अपने को स्थिर रखना, एक लिगेंड को एक जगह पे स्थिर रखना, फिर एक एक को बदलते रहना। फिर देखो B को अपने यहाँ लेके आ जाए, C को यहाँ, तो D वापस यहाँ आ जाएगा, D, फिर नीचे क्या आ जाएगा? B इधर आ गया, तो ये रहा B, और इधर क्या आ गया? C। तो देखो दोनों अलग हो गए, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड के अंदर भी अपन वापस आगे कर सकते हैं M, फिर ऊपर एक को अपन एक जगह पे स्थिर रख दिया। अब यहाँ पे D था, D पहले से था, D आ गया, अब क्या है? C, फिर नीचे क्या आ जाएगा आपने? D, यहाँ की और अपडेट होगा और वापस क्या आ गया? B। ये देखो तीनों अलग तरह के हो गए। यौगिक क्या कॉम्प्लेक्स तो एक ही था, लेकिन तीनों अलग तरह के हो गए। तो कितने समावेशी संभव है? 3। अगर कोई चौथा बनाना चाहे वापस, तो वापस देखो B यहाँ आ जाए, B यहाँ आते ही ये वापस इस तरीके से आइडियल हो जाता है। लेकिन इसलिए कितने समावेशी संभव है? केवल इसके 3 ही संभव है। तो ABCD इस तरीके से आता है, ठीक है? ज्यामितीय समानता, समपक्ष और विपक्ष समानता, नाम याद रखना इसका। तो पहला एग्जांपल ये सूत्र से, सेकंड ये, थर्ड देखो MAB2, AB आपको पढ़ाया था द्वितंतु लिगेंड। A होता तो सममित होता, जिसको अपन B जैसे दो बड़ा भागों में काट सकते हैं, बायो के अंदर पढ़ते हो सममित असममित। तो AB का मतलब असममित है। दो जो द्वितंतु लिगेंड है इसके अंदर दोनों परमाणु जो रहता है वो अलग अलग प्रकार के, ठीक है? जैसे
याद रखना, क्योंकि अगर लिगेंड याद नहीं है तो इसमें आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो ग्लाइसिन है तो Gl ये इसका सूत्र है NH2CH2CO-, ये कहीं से भी आप दो बड़ा भागों में इसको नहीं बांट सकते। तो अगर इसका अपन देखें सूत्र MaB2, तो देखो मेटल आ गया AA AB दो जुड़े हुए हैं। इसका अगर अपन दूसरा देखें ये तो 90 डिग्री हो गया, तो ये किस 500 हो गया 6। अगर इसको एक को चेंज कर दे, चेंज होगा ना, ये देखो कौन यहां से बन रहा है, ये चेंज कर दिया, यहां पे NH को या NH को आसपास में था तो समकक्ष एक को चेंज कर दिया अगर, तो ये देखो ये कौन सा हो गया विपक्ष, B इधर आ गया A इधर आ गया, ये देखो कितना डिग्री कोण हो गया आपका 180 का, तो ये किस प्रकार का हो गया विपक्ष। तो ये था आपने CN4 केवल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ज्यामितीय समाधान का पहला। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। समझ में नहीं आए तो आप बार-बार वीडियो को देखना, एग्जांपल देखना। एक मेटल या मेटल के चारों लिगेंड, ये तो अपन एग्जांपल बता रहे हैं, लेकिन लिगेंड बुक के अंदर देखना एग्जांपल क्या दे रखे हैं दूसरे। फिर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, और 6 के अंदर समीकरण कैसा है? sp3d2 sp3, ये आगे बीबीटी के अंदर पढ़ेंगे। आंतरिक कक्षक समतुल बाह्य कक्षक निम्न चक्रण उच्च चक्रण n-1d या nd, ये इसके अंदर पढ़ेंगे। अब ये तो 6 हैं, तो कैसी संरचना होगी? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय 4 ऊपर और नीचे 2, तो कितने फलक बनता है? अष्टफलकीय। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6, अब 6 है तो कितने जुड़ेंगे लिगेंड? 6। एक तंतु हुआ तो 6, द्वितंतु हुआ तो 3। इस तरीके से सबसे पहले अपन MA4E2, A4 एक तरह के लिगेंड कितने जुड़े गए? 4, और E2 एक तरह के दूसरे टाइप के लिगेंड में कितने जुड़े? 2। ये देखो M, अगर इसका ऐसे अपन बनाना चाहे तो देखो इस तरीके से 4 पत्तल के अंदर हो जाएंगे, और एक ऊपर और एक नीचे 3D डायमेंशन के अंदर बनेगा। देखो एग्जांपल के अंदर देखा, ये M, ये हो गया 4 चारों कोनों में, और फिर एक ऊपर और एक नीचे की ओर, ये होना है तो इससे 4 एक ऊपर और एक ऊपर। A4B2, A4 देखो चारों कंटीन्यूअसली है, A4 इसके अंदर कोण जो है 90 डिग्री का, और B2 इधर भी कितना हो गया? 5 में है और 90 डिग्री, तो ये किस प्रकार का हो गया? 6। इसका विपरीत कर दिया अगर, एक को ही चेंज कर दे, देखो यहां पे B और B एक दूसरे के विपरीत आ गए, तो किस प्रकार का हो गया? आपके ट्रांस विपक्ष। तो ये भी कितने समावेशी संबंध है? 2, इससे ज्यादा हो नहीं सकता, कितने भी करोगे वापस हो जाएगा। फिर देखो A3B3, A3B3 तीन एक जैसे, इधर भी तीन एक जैसे, तो वो भी हो जाएगा। फिर देखो A2B2C2, इनमें आपको सिर्फ नाम याद रखना है, A2B2C2 कितने समावेशी संभव है, ये सूत्र याद रखना, इसके अनुसार लिगेंड आ सकते हैं। तो कितने समावेशी संभव है इसके? 5। A3B3 इन दोनों को बनाने की कोशिश करना, ट्राई करना, ठीक है। बुक के अंदर एग्जांपल है, उसको देखना। एक तो आपको आइडिया के हिसाब से बता रहे हैं कि कैसा बन सकता है, सब बनाना संभव है, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना, ये अष्टफलकीय का इस तरह बनेगा, आप A A B B इसके अनुसार आप चेंज करके ट्राई करना, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। फिर देखो AA2 और B2, ये द्वितंतु लिगेंड का एग्जांपल बता देते हैं आप। इधर देखो AA2 और B2, मेटल AA2 ये देखो और B2, ये किस प्रकार का है? ट्रांस, क्योंकि दोनों के बीच कितने डिग्री कोण आ गया? 180, और एक दूसरे की विपरीत दिशा के अंदर, अगर पास होता तो होता 6, लेकिन ट्रांस। ये देखो दोनों विपरीत है, इधर भी AA और AA एक दूसरे की दिशा क्या है? एकदम अपोजिट। लेकिन अगर इसका दूसरा रूप देखें 6 AA, दोनों पास आ गया, इधर भी ये पास, और ये A और ये B भी क्या है? एक दूसरे के पास, तो ये कैसा हो गया? समकक्ष। ये हो गया आपके विपक्ष। सूत्र याद रखना AA2, ये A देखो सममित वाला आ गया EN, इसके यहाँ पे हम क्या है एग्जांपल ले सकते हैं EN, प्लेटिनम लेके EN2B2 वगैरह कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप। EN एथिलीन डाइएमीन, और यहाँ पे आप जोड़ दो, ये EN लिख दिया, इधर भी क्या कर दिया EN एग्जांपल, फिर यहाँ पर भी आ जाएगा EN, दोनों A तो आपको एग्जांपल में बताया गया है कि सममित है, इसलिए A B होता तो असममित हो जाता, तो यहाँ पे हम EN भी लिख सकते हैं, ठीक है। बुक के अंदर एग्जांपल है, अच्छी तरह से पढ़ना, इन सूत्रों को देखना, इन सूत्रों की जगह पे M के मेटल रखना, A B की जगह पे लिगेंड रखना, उस अनुसार आपको समझ में आ जाएगा कि
सी और इधर है डी। प्रकाश समानता के अंदर इसका कौन सा प्रतिबिंब बनाया जाता है? दर्पण प्रतिबिंब। पहले अगर आपको ये नोट करना है तो कर लेना, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप देख लेना, क्योंकि अब प्रकाश से समानता पड़ेगी। नेक्स्ट प्रकाश की समानता के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामितीय समानता हो गई, अब है प्रकाश। प्रकाशिक समानता के अंदर किसी भी यौगिक का संकुल का कॉम्प्लेक्स का क्या बनता है? एक दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं। दर्पण प्रतिबिंब बनाने के बाद वो प्रतिबिंब उस मूल जो यौगिक है उस पर अध्यारोपित होता है या नहीं? अगर अध्यारोपित होता है तो क्या होगा? वह समावयवता नहीं बनाएगा, समावयवी नहीं कहलाएगा। अगर अध्यारोपित नहीं होता तो अलग हो गया, डिफरेंस आ गया, अलग होगा तभी क्या कहलाएगा? वह समावयवी। तो देखो सबसे पहले अपन CN4 इसके अंदर sp3 संकरण, इसके अंदर वर्ग समतलीय चतुष्फलकीय बनता है MABCD। देखो ये समतल बन पा रही है MABCD, चार अलग अलग प्रकार के क्या है? लिगेंड जुड़े। अगर इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए, दर्पण प्रतिबिंब का मतलब यहाँ पे दर्पण लगाया, इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो सबसे पहले मेटल का है B इधर आ जाएगा, B फिर ऊपर A, ये D का आ जाएगा इधर, और नीचे क्या आ जाएगा? C। ये दर्पण लगाया, उसका क्या बना? प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होना चाहिए, वही यौगिक क्या दर्शाते हैं? प्रकाशिक समावयव। तो देखो अगर इसको उठा के अगर इसके ऊपर अध्यारोपित करें, ये एक आ गया, लेकिन देखो B इधर है, लेकिन D इधर, इसको ऊपर अध्यारोपित करेंगे तो B की जगह पे क्या है? B। नीचे A की जगह B की जगह पे क्या है? D इधर। तो दोनों क्या हो गए? अलग अलग। तो ये कौन सा समानता प्रदर्शित करेगा? प्रकाशिक समावयव। ये दोनों कौन से समावयव कहलाएंगे? प्रकाशिक। अगर एक दूसरे के अध्यारोपित हो जाते तो प्रकाश समानता नहीं होती। तो ये MABCD इस कौन से संकरण के अंदर है? sp3। प्लेनर जितने भी हैं यौगिक उसके अंदर जैसे sp संकरण वगैरह है, उसके अंदर इस प्रकार समानता प्रदर्शित नहीं होती। MAB2 ये आपने पढ़ा MAB2 किस प्रकार का है? अपने द्वितंतु लिगेंड AB और सममित। ये देखो AB दो जुड़े हुए हैं, इसका भी अगर अपन क्या बनाए? दर्पण प्रतिबिंब। तो बीच में तो क्या आ गया? मेटल, फिर ये A, नीचे क्या आ जाएगा? B, और देखो ये A इधर आ जाएगा पास में A, और ये B पास आ जाएगा उधर। ये बॉन्ड जो बना हुआ है ये द्वितंतु लिगेंड, ये कहाँ आ जाएगा? इस साइड, और ये इधर आ जाएगा इसके पास। इसको अपन पूरा पूरा इमेज को उठा के इसके ऊपर रखें तो देखो यहाँ पे जो इधर बॉन्ड था वो कहाँ आ गया? इधर। तो एक दूसरे के ऊपर ये अध्यारोपित नहीं होते, इसी कारण इस प्रकार का समावयव कहलाएंगे प्रकाशिक समावयव। ये हो गया आपके दूसरा टाइप। तो CN4 के अंदर दो है MABCD और AB2 द्वितंतु लिगेंड। कितने जुड़े हुए हैं? दो। ये दो प्रकार के हैं आपके प्रकाशिक समावयव। इसके बाद CN कितना आएगा? 6। जैसे इसमें किया था वैसे CN4 और 6, इसी तरह इसके अंदर CN4 के अंदर दो हो गए आपके एग्जांपल। फिर CN6 के अंदर कौन सा संकरण? sp3D2, जिसके अंदर वैसे ध्यान रखना EsP2 वर्ग समतलीय, sp3 इधर चतुष्फलकीय, इसके अंदर भी वही है 4। फिर sp3D2 या फिर आ जाएगा D2sp3, इसके अंदर 6 है तो अष्टफलकीय या ऊपर समतलीय चतुष्फलकीय, इस प्रकार की संरचना ये आगे अपन देखेंगे अभी BBD के अंदर। तो CN4 के बाद CN6 sp3D2 6, तो कौन सा हो जाएगी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय का प्रयोग मैंने किया। तो सबसे पहला एग्जांपल MAA3 AA द्वितंतु लिगेंड, इस प्रकार का सममित M, ये देखो AA और A, ठीक है? कितने हो गए? 3। अब इसका अगर अपन इसका कौन सा प्रतिबिंब बनाएंगे? दर्पण प्रतिबिंब प्रकाशिक समानता के लिए। तो अध्यारोपित अगर हो जाएगा तो समानता प्रदर्शित नहीं करेगा, और अध्यारोपित नहीं हुआ तो समानता प्रदर्शित करेगा। तो देखो इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाए, वापस हो जाएगा M, फिर ये 6 हो गए। अब
और ये जो है इधर हो गया तीनों। ई एन जोड़ सकते हो आप, कोई भी एक बीच में लेकर एफ वगैरह कोई। अब इस इमेज को अपन इसके ऊपर डेवलप करते हैं। तो देखो ऐसे जैसे इसको ऐसे लाएंगे तो ये इधर आ रहा है, जबकि इधर था तो ये दूसरे पर डेवलप नहीं हो रहा। डेवलप का मतलब ये इसके ऊपर रखेंगे तो पूरा पूरा ढक जाएगा, पूरा ढकेगा क्या, इसको यहाँ पर रखेंगे तो ये दिखने लग जाएगा, ये अब पोर्शन ढक गया, लेकिन यहाँ पर पहले से था ही नहीं, रीजन को लेकर। तो एक दूसरे से क्या है, भिन्न प्रकार है, अलग अलग प्रकार है, पृथक है। तो एक दूसरे क्या से समावित करें, प्रकाशिक समावित, ये प्रदर्शित करेगा। AA3 तीन प्रकार के द्विधातु लिगैंड सममित प्रकार। फिर सेकंड AA2 B2, AA2 और B2 देखो द्विधातु लिगैंड दो जुड़ा हुआ है 4 और ये हो गया B2 दो लिगैंड। तो देखो AA2 ये हो गया दो AA2 और B2। अब देखो इन दोनों के एक दूसरे की दिशा विपरीत है, इसकी दिशा भी विपरीत है। तो किस प्रकार का हो गया, सममित या आपने सिस या ट्रांस, कौन सा हो गया ये, ट्रांस विपक्ष। अब इसका अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो देखो M फिर वापस A, ये B ऊपर का ऊपर ही आएगा, नीचे भी आ गया B, इधर भी आ गया वापस ये A और ये B। तो दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे, देखो ये इसका पोर्शन इधर आएगा, ये उधर चला जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा प्रतिबिंब, और B का B ऐसे कैसे बनेगा। इसको उठा के इसके ऊपर रखें तो देखो ये पोर्शन इसके ऊपर, ये पोर्शन इसके ऊपर और C वाला B ये पूरा ढक जाएगा। ये प्रकाश से समाधान प्रदर्शित करेगा क्या, नहीं करेगा। ध्यान रखना, ट्रांस ट्रांस का मतलब कौन सा हो गया, ये विपक्ष। तो AA2 और B2, AA2 और B2 इस प्रकार के यौगिक जितने भी है कॉम्प्लेक्स वो प्रकाश की समानता प्रदर्शित नहीं करते, लेकिन दो रूप में होते हैं, विपक्ष और समपक्ष। तो कौन सा रूप प्रदर्शित नहीं करेगा, विपक्ष रूप नहीं करेगा। अगर ये तो प्रदर्शित करेगा ही नहीं, दोनों विपक्ष वाला करेगा ही। अगर इसका समपक्ष बनाया जाए, नेक्स्ट देखिए अगर इसी का समपक्ष बनाया तो इसी को सिस के रूप में देखा जाए तो देखो M B समपक्ष के रूप में क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। अब वापस ये कितना बच गया 4, मतलब दो द्विधातु लिगैंड, ये एक इधर और ये एक इधर, दोनों पास आ गए, इधर ये भी पास आ गए। ये कौन सा हो गया इसका, सिस। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाया अपन तो M ये जो बॉन्ड है ये इधर चला जाएगा, A ये B ये आ गया इधर आपके A, ये देखो ये कहाँ आ गया इधर, और नीचे जो है आपके ये हो गया A और ये A। किस तरह का बंधा बनेगा, इधर ये B और B तो आ जाएगा, इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो इधर ये B और B, इसका उल्टा ये चला जाएगा उधर, ये देखो। और थर्ड जो बनेगा ये इसका प्रतिबिंब, ये चौथा ये आएगा और ये, इसको उठा के अगर इसके ऊपर रखें तो देखो ये पोर्शन तो खाली रहेगा इधर, तो इसको डेवलप होगा क्या, नहीं होगा। तो ये कौन सा समावेश प्रदर्शित करेगा, प्रकाशिक समावेश। कौन सा रूप दर्शा रहा है, सिस, लेकिन ट्रांस नहीं दर्शा रहा। तो ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना कि विपक्ष रूप जो है एक दूसरे में डेवलप हो जाते हैं, इसलिए इस प्रकार के यौगिक AA2 B2 इसका कौन सा रूप भी दर्शाता है, सिस वाला, ट्रांस वाला प्रकाश समानता प्रदर्शित नहीं करता। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट सबसे लास्ट M AA B2C2, AA B2C2 एक तो द्विधातु लिगैंड, फिर दो एक तंतु और फिर दो और एक तंतु, टोटल 6 हो गई संख्या। इसमें ध्यान रखना एक तो L और एक D, एक समतल ध्रुवीय प्रकाश को बाईं ओर दाईं ओर घुमा देते हैं, उसके दो टाइप दे रखे L और D, दो समावेश प्रदर्शित होंगे। ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में पढ़ेंगे L और D क्या होता है। समतल ध्रुवीय प्रकाश को या तो बाईं ओर या दाईं ओर घुमा देता है, तो उसके अनुसार नाम दे रखा है पॉजिटिव और नेगेटिव L और D। तो इसके बाद अपन ये तो होगी समानता आपके कंप्लीट। ये रहेगा L वाला छोटा सा टॉपिक ही है, बता देंगे आपको अभी। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है, वो है आपके ह्यूमिडिटी।
की संरचना, उसके गुण, कलर उत्पन्न करते हैं नहीं करते हैं, अनुचुंबकीय प्रकृति है, प्रतिचुंबकीय है, किस प्रकार का है, ठीक है, उसकी ज्यामिति कैसी है, उसके बीच में कोण कैसे हैं, उसके बारे में बताने के लिए एक थ्योरी दी गई थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है, संयोजकता बंध सिद्धांत। वैसे तो हमने 11th में एमओटी पढ़ा था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल अणु कक्षक वाला, फिर वीबीटी है, फिर इसके बाद आएगा सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसमें वर्डर सिद्धांत भी है आपके, जो संयोजकता के आधार पर था। वीबीटी के अंदर सबसे पहले अपन वीबीटी में आपको संयोजकता वगैरह पता होनी चाहिए और कक्षकों के बारे में, रिक्त कक्षक कौन से हैं, संकुल कैसे बनते हैं, लिगेंडों के प्रकार कितने हैं, कौन सा प्रबल लिगेंड है, कौन सा दुर्बल लिगेंड है, कौन से कक्षक काम में आ रहे हैं, आंतरिक आ रहे हैं या बाह्य आ रहे हैं, ये कक्षक कौन से हैं, -1 डी है या एंटी वाले हैं, ठीक है, चक्रण कौन सा बन रहा है, आंतरिक उच्च चक्रण बन रहा है या निम्न चक्रण बन रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में कक्षक आपके केंद्रीय धातु कोणों के पास खाली है या नहीं है, कौन से लिगेंड जुड़ रहे हैं, कितनी कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये सब इसके बारे में पता होना चाहिए। तो वीबीटी के बारे में अपन पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट वीबीटी की फुल फॉर्म है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत। इसके कुछ नियम दे रखे हैं। तो पहला नियम जो है अपन ऐसे वर्बली करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगा। देखिए अगर वर्बली ऐसी नियम देखते हैं कि पहला नियम कौन सा है, तो पहला नियम जो है तो उसके अनुसार जो है मेटल जो होता है, केंद्रीय धातु परमाणु कोई भी संकुल के अंदर कॉम्प्लेक्स में, और कोई भी आपके क्या जुड़ा हुआ है, लिगेंड, तो इसके पास किस प्रकार के कक्षक होने चाहिए, रिक्त कक्षक। रिक्त कक्षक वैसे डी होते हैं इसके अंदर, क्योंकि जो डी ग्रुप वाले होते हैं, डी ब्लॉक वाले, वही ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, तो रिक्त डी कक्षक उपस्थित होने चाहिए। सेकंड इसके बाद जो आता है वो है डी कक्षक के बाद इसमें कौन से कक्षकों का निर्माण होता है, तो कौन से कक्षकों का निर्माण होता है, संकरित कक्षकों। कौन से कक्षकों का निर्माण होता है, संकरित कक्षकों का निर्माण। पहले तो कौन से कक्षक होने चाहिए, रिक्त डी कक्षक। फिर एक ही ऊर्जा वाले संकरित कक्षकों का निर्माण, संकरण के अंदर बड़ा होगा आपके के अंदर एक ही समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षकों का निर्माण होता है, जैसे S हो गया, P हो गया, D हो गया, एक जैसे संकरित समान ऊर्जा वाले संकरित कक्षकों का निर्माण होगा, ठीक है। डी कक्षक के अंदर S भी हो सकता है, P भी हो सकता है, D भी हो सकता है, लेकिन सामान्यतः आपको सरफेस वाली बातें याद रखनी है, रिक्त कौन से कक्षक होने चाहिए, डी होने चाहिए, संकरित कक्षकों का निर्माण होना चाहिए, ठीक है। फिर तीसरा जो आता है n-1 डी तथा या है या एंटी, इन दोनों में से कोई भी एक कक्षक भाग लेगा, वो लिगेंड की प्रकृति पर आधारित होगा। प्रबल लिगेंड है तो आंतरिक और दुर्बल लिगेंड है तो बाहर होगा। अपन एग्जांपल लेंगे। इसके बाद चौथा जो इसका नियम है, इसमें वीबीटी के अंदर इसकी ज्यामिति, इसके कलर, उसका पता चलता है। तो वीबीटी के द्वारा इसका निर्धारण किया जाता है, ज्यामिति है, उसकी संरचना है, उसका कलर है आपके, इसका प्रकृति, ज्यामिति के बाद आ जाएगा इसकी प्रकृति कैसी, अनुचुंबकीय है या प्रतिचुंबकीय। फिर इसके बीच में जो ज्यामिति के अंदर जो कोण बन रहा है, कोण का प्रकार किस तरह का 90 डिग्री है, ठीक है। फिर प्रकृति के अंदर रंग, आप ये रंग बना सकता है, ये रंग उत्पन्न करेगा नहीं करेगा, अगर अंत पे इलेक्ट्रॉन होगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो रंग उत्पन्न करेगा, चुंबकीय होगा, ठीक है। dsp2 है तो वर्ग समतलीय ज्यामिति होगी, sp3 है चतुष्फलकीय होगी, और मैंने भी बताया आपको d2 sp3 और sp3 d2 अगर 6 है तो किस प्रकार का होगा कि ज्यामिति अष्टफलक। ये सामान्य नियम है, एग्जाम में नियम तो नहीं आएंगे, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू मैं बता देता हूँ। एक एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला, 4 के अंदर भी है और 6 भी, दोनों कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एक बताते हैं आपको। SCH2O6 +2, स्कैंडियम H2O6, H2 बता सभी को लिगेंड क्या नाम है, एक्वा, ये स्कैंडियम है, +2 चार्ज
2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 और 4s2 कितने हो गए? 6 4 10 और 10 20 और 1 21। मैंने क्रम में लिखा है वायु औसत से बाद 4s2। अब यहाँ पर स्कैंडियम की ऑक्सीजन अंक या संयोजन के ऊपर कितना मिलेगा? +2। ये तो स्कैंडियम पूरा 21 के रूप में s स्कैंडियम +2 की अगर अपन इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखें तो क्या हो जाएगा? 1s2 2s2 2p6 इसके बाद 3s2 3p6 3d1। बाय कंपोस्ट में से हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो 4s क्या हो गया? 0। 4s 0। ये स्कैंडियम +2 का इलेक्ट्रॉन विन्यास। 21 था 21 में 2 हो गए कम तो कितना हो गया? 19। इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेगा? s सबसे बाहर कंपोस्ट। अब इसके बाद जो है इसके अंदर आपको यहां से लगा के आगे 4s के बाद 4p लिख लो 4d लिख लो सभी 0 ही है। इसमें आसानी होगी आपको लिखने के लिए इसी प्रॉपर्टी जानने की। तो अगर अपन आगे करें तो 3d का अपन देखेंगे d के अंदर कितने हो जाएंगे? 5। ये क्या हो गया? 3d1। कितने इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर? 1 और ये इलेक्ट्रॉन कितना? 1। इसके बाद कौन सा आ गया? 4s कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं खाली। फिर इसके बाद आ गया आपके 4p कौन सा है? 4p ये भी खाली। इसके बाद कौन सा आ गया? 4d। सभी एग्जांपल के अंदर ऐसा ही करना है तो कभी भी गलती नहीं होगी। ये कौन सा आ गया? 4d। अब देखो दो तरह के d है, एक तो 3d है और एक 4d है। यहां बताया मैंने n-1d और एक nd n-1d। ठीक है, तो ये आंतरिक कक्षक यूज में आएगा और nd बाहरी कक्षक यूज में आएगा। ठीक है, तो देखो इसके अंदर अगर अपन करें 3d1 4s0 4p0 4d0। अब ये किसका है? स्कैंडियम का अपन लिख रहे हैं +2 का। कितने लिगेंड जोड़ने हैं आपको? 6 जोड़ेंगे। अब किस कक्षक में जाएंगे? जो खाली होगा उसमें जाएंगे पहले। आंतरिक खाली है बाहरी खाली है? अगर b वाला बाहरी वाला खाली है या आंतरिक खाली दिख रहा है आपको तो ये 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। 6 लिगेंड आ गए और 6 में क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन युग्म पेयर देंगे। ये कितना है? d। कितना d जुड़ा हुआ है? d2। ये कोई एक s और p कितना है? 3 d2sp3 संकरण। इसमें कौन सा संकरण पाया जाएगा? d2sp3। 6 फर्स्ट फलक इसकी ज्यामिति हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर इसकी पूजन प्रकृति कैसे होगी? अनुचुंबकीय होगा या प्रतिचुंबकीय होगा? तो देखो इसके अंदर ये क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दे रखा है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जिसमें भी होता है वो सभी क्या होते हैं? अनुचुंबकीय और रंग उत्पन्न करते हैं, कलर शो करेगा। तो वो इसके और गुण हो गए, कलर वाला हो गया। ठीक है, और अनुचुंबकीय हो गया। इसके बाद इसकी प्रकृति कैसी होगी? d2sp3 के अंदर अष्टफलकीय संकरण का प्रकार पता चल गया आपको। तो वीपीटी के अनुसार अपन कोई भी यौगिक के अंदर जो कॉम्प्लेक्स है उसके अंदर अपन उसके इस संरचना के बारे में, उसकी ज्यामिति कैसी है,
3D का गुण बराबर यहाँ तो आएगा ही नहीं H2, तो H2 कहाँ जाएगा इसके अंदर और इसके अंदर ये एक H2 2 3 4 5 और 6 H2 आ गई। अब एक को अब देखो इस प्रकार का संघनन होगा इसके अंदर। एक तो क्या है S P कितने 3 और D कितने 2 sp3d2। इसके अंदर संघनन किस प्रकार का होगा sp3d2। देखो इसके अंदर d2 sp3 का अंदर वाले अक्षर यूज में आएगा आंतरिक अक्षर, क्योंकि इसके अंदर बाह्य अक्षर एंड डी वाला। तो ये कैसा बना sp3d2 इसके अंदर भी किस प्रकार की आगे होगी ज्यामिति संरचना कैसे होगी अष्टफलक की, ये भी अष्टफलक है ठीक है। लेकिन गुण चेंज हो जाएंगे, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं 3d10 पूरा भरा हुआ डी वाला एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये कैसा होगा अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय प्रतिचुंबकीय। ये कैसा होगा प्रतिचुंबकीय होगा। फिर इसके अंदर रंग उत्पन्न करेगा या नहीं करेगा तो रंग उत्पन्न नहीं करेगा, क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रंग उत्पन्न करते हैं ठीक है। तो इसके अंदर sp3d2 रंग उत्पन्न नहीं करेगा, कलरफुल नहीं होगा और किस प्रकार का इसके अंदर संरचना नहीं होगी आपकी अष्टफलक दे रखा है। लेकिन चक्रण किस प्रकार का है बाह्य वर्ग आंतरिक संकुल के बाद बाह्य संकुल। तो ये तो सेम थे आपके लिगेंड के प्रकार, लेकिन अब जब आगे बढ़ेंगे अपन तो लिगेंड दो तरह के होंगे इसके अंदर ध्यान रखना। एक तो होगा प्रबल क्षेत्र लिगेंड और एक होगा आपके दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। प्रबल क्षेत्र लिगेंड का एक एग्जांपल बता देता हूं मैं आपको। प्रबल क्षेत्र लिगेंड होता है Cn है NH3 है NO2 है, ये कौन सा है प्रबल क्षेत्र। और दुर्बल क्षेत्र वाले लिगेंड जो आते हैं एक तो सभी हैलोजन है Cl हो गया F हो गया Br हो गया और एक H2। तो देखो H2 तो एग्जांपल देख लिया आपने दुर्बल क्षेत्र लिगेंड। अब प्रबल और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड क्यों आपने पढ़े, पहले लिगेंड के प्रकार पढ़ लिए, लेकिन प्रबल क्षेत्र लिगेंड क्या करते हैं इन इलेक्ट्रॉनों का क्या करते थे युग्मन, और दुर्बल क्षेत्र लिगेंड इनका युग्मन नहीं कर पाते। तो जब युग्मन हो जाएगा तो आंतरिक अक्षर काम आ जाएंगे, और जब युग्मन नहीं होगा तो कौन से अक्षर काम आएंगे बाहर वाले। तो देखो दोनों में डिफरेंस आ गया। इधर अपन ने यूनिट के अनुसार देखा तो इसमें संघनन का प्रकार चेंज हो गया, सेम है दोनों के अंदर, दोनों की संरचना +2 है, दोनों के अंदर लिगेंड भी सेम है, लेकिन फिर भी इसके अंदर संघनन चेंज हो गया, इसके गुण बदल गए। ये कैसा है प्रतिचुंबकीय है ठीक है। इसके अंदर आई इलेक्ट्रॉन एक भी नहीं है, तो इसके अंदर आई इलेक्ट्रॉन एक था ठीक है। फिर इसकी ज्यामिति तो सेम है लेकिन संघनन का